मैं सोनिका और आज हम बात करेंगे, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, पुलिस किन किन केसेस के अंदर वाइफ की मेंटेनेंस या फिर डाइवोर्स का जो या फिर उसकी एफआईआर जो है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट वो बना कर सकती है। वाइफ जब पुलिस में कंप्लेन करानी चाहती है फैमिली के अगेंस्ट, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने सास ससुर के अगेंस्ट या फिर अपनी ननद के अगेंस्ट या फिर उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट, तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर पुलिस मना कर सकती है कि वो उनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं कर सकती या एफआईआर नहीं फाइल करेगी। आज मैं आपको इन सारे केसेस की डिटेल बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके घर में झगड़ा है, आपकी वाइफ जो है वो आपके अगेंस्ट या फिर आपकी मदर के अगेंस्ट, आपकी फादर के अगेंस्ट या फिर आपकी भाई बहनों के अगेंस्ट एफआईआर कंप्लेन करानी चाहती हैं थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर। तो उस टाइम पर क्या होता है, पुलिस वैसे यूजुअली मोस्टली केसेस के अंदर पुलिस जो है वो वुमेन को हमेशा मतलब एम्पावर करती है, उनका फेवर करती है, तो वो उनका केस रजिस्टर कर लेते हैं। यूजुअली केस रजिस्टर हो जाता है। अब समझिए ये केस किस बातों पर रजिस्टर होता है, पहले ये समझिए और फिर उसके बाद समझिएगा कि किन किन बातों पर केस रजिस्टर नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपकी वाइफ ने जाके कुछ एविडेंसेस पुलिस को दिखाए कि जी ये मेरे हस्बैंड की जो भी रिलेटिव्स हैं वो मुझ पर कुछ अत्याचार कर रहे हैं, तो वो उन एविडेंसेस के बेसिस पर पुलिस जो है वो उनके फैमिली के अगेंस्ट एफआईआर कर लेती है। अब ये जो एविडेंसेस होते हैं दोस्तों बहुत तरीके के होते हैं, आप समझ सकते हैं। वाइफ के पास 100 से भी ज़्यादा एविडेंसेस के तरीके हैं कलेक्ट करने के। बट इस केस में आपके पास क्या क्या एविडेंसेस हो सकते हैं, मैं आपको छोटे से 5-6 केसेस बताती हूँ। जैसे अगर आपकी वाइफ ने सास ससुर पे मारने पीटने का इल्ज़ाम लगाया, तो आप उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप अपनी मदर के साथ, अपनी वाइफ के साथ जब भी वो बात कर रहे हो उनकी एक रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि मदर वाइफ को नहीं मारती हैं, उस टाइम की रिकॉर्डिंग कर लीजिए। या फिर आप अपने घर में एक सीक्रेट कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हैं जब आपको ऐसा शक हो जाए। तो आजकल बहुत सारे कैमरेज मिलते हैं, जब आपको स्पाई कैमरा जो होते हैं वो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपकी वाइफ ऐसे कुछ काम करने वाली है। क्योंकि हो जाता है, आइडिया हो जाता है, जब आपकी वाइफ आपको कंप्लेन करती हैं, धमकी देती हैं या कुछ भी वटेवर, तो आइडिया हो जाता है। तो आप अपने घर में स्पाई कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पाई कैमरे से क्या होता है, आपको दिक्कत नहीं होती है, उसमें एविडेंसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब वो ऑडियो एविडेंसेस भी हो सकते हैं, विजुअल एविडेंसेस भी हो सकते हैं, वीडियो एविडेंसेस भी हो सकते हैं। उससे आपको आपकी वाइफ आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, दूसरा केस है, आपकी वाइफ ने जाके झूठे मूठे तरीके से पैसे देकर पुलिस में कंप्लेन करा दी। मान लीजिए ये भी एक तरीका होता है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसे करती हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अपनी वाइफ का जो बिहेवियर आप लोगों के साथ है, आपके साथ, आपकी मदर के साथ या फिर आपकी फैमिली के साथ, आप उसका रिकॉर्डिंग करके आप सबमिट करा सकते हैं कि हमारा इसके साथ अच्छा बिहेवियर है और ये झूठ मूठ करके ऐसा कर रही है। मान लीजिए उसने ज्वेलरी या फिर प्रॉपर्टी को देखकर आपके अगेंस्ट कंप्लेन कराई, तो आप उसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बना सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो फ़ोन्स के ऊपर दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। आजकल आप फ़ोन भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं जो फ़ोन में पता ही नहीं चलता कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि उसमें नहीं पता चलता। सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं यूजुअली, आप वो रिकॉर्ड से उससे कर सकते हैं। आप अपनी वाइफ की बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्पाई कैमरा लगा सकते हैं। आप वो अपने घर में सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किस किस तरीके से अपनी वाइफ के ऊपर नज़र रख सकते हैं। जैसे आप प्राइवेट जासूस भी हायर कर सकते हैं, आप उसकी इलीगल एक्टिविटीज़ को भी दिखा सकते हैं। ये दिखा सकते हैं उसका करेक्टर गिरा हुआ है, अगर वो करेक्टरलेस है तो आप उसकी अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। अगर किसी और के साथ उसका अफेयर है तो भी आप उसके अगेंस्ट एफआईआर करा सकते हैं। मतलब मैं आपको वो केसेस बता सकती हूँ जिन केसेस में आप अपनी वाइफ के झूठे केस को
हटा भी सकते हैं और उसके ऊपर केस लगा भी सकते हैं। आप समझिए, बहुत सारी पावर्स जो होती हैं वो सिर्फ वाइफ्स के पास होती हैं, हस्बैंड्स के पास नहीं होती हैं। बट बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हस्बैंड अपने आप को बचा भी सकते हैं और अपनी वाइफ की गलत एक्टिविटीज़ का प्रूफ भी पुलिस को दे सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ गलत हो जाती हैं जब आपको पता होता है कि आपकी वाइफ गलत है या उनको कुछ अफेयर है। आप मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, हम आपकी वाइफ का अफेयर है, तो आप उनके फ़ोन को टैप करा सकते हैं, आप उनके ऊपर किसी पर्सन को जासूस अपॉइंट कर सकते हैं या किसी पर्सन को उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कह सकते हैं। आप उनकी जो चैट्स हैं वो चैट्स को रिकवर करा सकते हैं, चैट्स भी यूजुअली काम में आ जाती हैं। आप उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी वाइफ को इस केस के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, आप उनसे इजीली डिवोर्स ले पाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपकी वाइफ ने मान लीजिए आपकी मदर के अगेंस्ट जानबूझ के झूठा केस लगा दिया। उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप सबसे पहले अपनी वाइफ का और अपनी मदर का जो बिहेवियर है, जो घर में बिहेवियर उनका रहता है, उसको आप एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए। वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आपकी वाइफ आपकी मदर को ब्लैकमेल कर रही हो, धमकियां दे रही हो, आपके अगेंस्ट कुछ करने के लिए कोशिश कर रही हो, आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। आप अपनी वाइफ की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए किसी भी तरीके से, फ़ोन के तरीके से, बात करने के तरीके से, वीडियो रिकॉर्डिंग से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से, ये सारे एविडेंसेस आप लगा सकते हैं। चौथा एग्जांपल लेते हैं, आपकी वाइफ ने कोर्ट में बोला कि वो काम नहीं करती है लेकिन वो पर्सनली कहीं काम करती है, राइट? तो आप अपनी वाइफ के ऊपर थोड़ा किसी को नज़र रखने के लिए कह सकते हैं, जैसे वो घर से वो अलग घर में रहती हैं, आप अलग घर में रहते हैं, उन्होंने मान लीजिए आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला, तो आप उस केस में भी उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं किसी के थ्रू कि वो घर से कब निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ वापस आती हैं। तो उस केस में आप उनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके आप कोर्ट में एविडेंस पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों अपनी वाइफ की इलीगल एक्टिविटीज़ को आप उससे बचने के लिए, आपकी फैमिली को अपनी वाइफ से गलत बिहेवियर से बचाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पर्सनली एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी, जब आपकी शादी हो आपकी वाइफ के साथ या वटेवर, आप एक छोटा सा राइटिंग में लिखवा लें आप उनसे कि भाई आपने उनका कोई सामान वगैरह नहीं लिया है, सारा उनका सामान आपके पास, उन्हीं के पास है। आपकी मदर ने या आपके फादर ने उनसे कोई सामान नहीं लिया है, ना कोई डाउरी ली है या वटेवर, कुछ भी जो भी आप एक राइटिंग में अपने पास लिखवा के रख लें। बहुत बड़ा सबूत होता है जब वो खुद लिखेंगे, साइन करेंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एविडेंस। तो आप ये भी कर सकते हैं। और आप अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, आप मतलब अपने फ़ोन पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन करवा लीजिए। जब आपको लगे कि आपकी वाइफ आपको फ़ोन करके धमकी दे रही हैं तो आप उनकी वो रिकॉर्डिंग को एविडेंस की तरह प्रूव कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ये भी प्रूफ माना जाता है। और कई बार तो क्या होता है दोस्तों, ये जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ना, इनकी 2 या 3 कॉपियाँ बना ली जाती हैं। कई बार क्या होता है, एविडेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, तो उस केस में आप एविडेंसेस की एक कॉपी जो है अपने पास सेफली रख के एक कॉपी पुलिस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको करनी है तो आपको बहुत ही केयरफुली करनी है, क्योंकि क्या होता है जब ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इसे इलीगल भी माना जाता है, बट हाँ आपका केस है तो आपको तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में। एविडेंसेस के केसेस में यूजुअली एविडेंस जो बनते हैं ना दोस्तों, वो बनते हैं केस को देखकर, आपका केस किस तरीके का है और उसमें क्या क्या एविडेंस बन सकते हैं, ये उस सिचुएशन को देख के एविडेंस बनता है। एविडेंस ऐसे नहीं बनता है, एविडेंस को समझे आप। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, तो मर्डर के केस में क्या क्या एविडेंस बन सकता है, जिस हथियार से मारा वो एविडेंस है, किस रीज़न से मारा, क्या मोटिव क्या था, फिर वो आपस में मिले, कैसे सिचुएशन में मिले, क्या सिचुएशन थी, कहाँ मारा गया था, कौन सी प्लेस था, वो वहाँ कैसे आया था, ये सारी सिचुएशंस को कंसिडर करके एविडेंसेस में कलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही जब कोई केस होता है तो उस केस के जो एविडेंस होते हैं, उस केस को समझकर उस केस के अकॉर्डिंग ही एविडेंसेस बनाए जाते हैं, एविडेंसेस बन जाते हैं या बनाए जाते हैं या फिर चेंज किए जाते हैं। ये सब सिचुएशंस उस केस को देख के होता है। तो वो केस सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, मार पिटाई का भी हो सकता है, कुछ भी केस हो सकता है। अगर आपको कोई